मुतल्लिक अलानानियत या टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निज़ाम जो मरकजी और आमराना है और इसे रियासत का मुकम्मल ताबदारी की ज़रूरत है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और अली अमीन गंदापुर की गद्दारी, फैसल अमीन गंदापुर की वजाहतें और खैबर पख्तूनख्वा काबीना कंप्लीटली अब आमरीत की जकड़ में आ चुकी है। इस एपिसोड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना, जिसकी सरबराही अली अमीन गंदापुर वजीर आला करते हैं, उन्होंने ये मदनियात से मुताल्लिक अमेंडमेंट बिल मंजूर कर लिया है काबीना के अंदर। अब ये जाएगा जो प्रोविंशियल असेंबली है उसके ऊपर वोटिंग के अंदर, लेकिन ऐसे सेंसिटिव टाइम के ऊपर, ऐसे इशू के ऊपर इमरान खान को कंप्लीटली कट ऑफ रख के अली अमीन गंदापुर ने ना सिर्फ इमरान खान के पीठ में छुरा घोंपा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान और बेसिकली जो जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर, बची कुची जमहूरियत ही कह लो, उसके पीठ में एक और छुरा घोंपा गया है। अब कितने छुरे घोंपे गए हैं, किस किस की पीठ में, कितनी लाशें, कितने कत्ल अली अमीन गंदापुर के सर के ऊपर हैं। 26वीं आईनी तरमीम से लेकर 26 नवंबर के कत्ल और गारत तक अली अमीन गंदापुर के निशान हमें हर जगह अब वाजे हैं। मगर बात शुरू करते हैं कि ये जो बिल पास किया गया है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जी ये तो नया बिल नहीं है, ये तो अमेंडमेंट एक बिल है जो हमने पास किया है, और ये 2017 के अंदर मिनरल्स एक्ट बिल केपी के गवर्नमेंट के अंदर था, उसके अंदर हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। और ये एक बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं इस सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हमारी मादनियात किसी और के दी जा रही है या किसी और के हवाले की जा रही है, तो मैं हवाले करना चाहता हूं, हमें सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया है, हम तो सूबे के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपने NF शेयर के ऊपर जंग लड़ रहे हैं। सवाल यह है इस वक्त क्यों? सवाल यह है इमरान खान से मशवरा किए बगैर क्यों? सवाल यह है कि इस चीज को इतनी जल्दी क्यों है? बुनियादी तौर पे जब टोटलिटेरियनिज्म की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी लहर है जो बढ़ती चली जाती है, जो रुकती नहीं है, इसीलिए इसे टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। ये हर चीज को जस्ट कर लेती है अंदर, और यही सब कुछ हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। शुरू से 3 साल होने को आ रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, VONC को 9 अप्रैल 2022 को हुआ था। इस 3 साल के अंदर ये फस्तायत, ये बर्बरियत, ये आमरियत, ये बदसूरत और मनहूस चेहरा, ये जुल्म, ये जबर जिस तरीके से पाकिस्तानियों के ऊपर किया गया है, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं आई, और हर स्टेप के बाद, हर लेवल के बाद उसको और बास्टर्डाइज करने की कोशिश की गई, चाहे वो अदलिया हो 26वीं आईनी तरमीम के साथ, चाहे वो इलेक्शंस हो 9 फरवरी की मैंडेट चोरी, डाके के साथ, कोई भी चीज आप उठा के देख लें इन 3 सालों के अंदर, उसको बद से बदतर करने की कोशिश की गई, उसको बद से बदतर एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की गई, उसको इस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई कि ना सिर्फ वो बुनियादी तौर के ऊपर चीज खत्म हो जाए, लेकिन उस चीज के साथ जो जो उम्मीदें, जो जो ख्वाहिशें लगी हुई हैं, वो भी रद्द हो जाएं। कोई सुबह नहीं, कोई कल नहीं, कोई सूरज नहीं, कोई इम्कान नहीं, हर चीज बंद, हर चीज तबाह, हर चीज कंट्रोल। और इस वक्त ये मदनियात का बिल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, ये सीधा सीधा जाता है अली अमीन गंदापुर के ऊपर। नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि वो ये खैबर पख्तूनख्वा आखिरी सूबा था, और इसके अंदर किस तरीके से जबर और फस्तायत की गई, किस तरीके से दहशतगर्दी को फैलाया गया, और किसने फैलाया वो भी हम जानते हैं। मगर इसके ऊपर अब कुछ नहीं, यानी कोई गुंजाइश नहीं बची ना अब तो। अब किस चीज पे रोना? 9 अप्रैल 3 साल हो गए हैं भाई उस बात को। 9 मई के वाकयात, उसको भी 2 साल होने को आ रहे हैं, 2023। और कितना, और अब ये आके बात कर रहे हैं PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। अगर PIA प्रॉफिटेबल हो गई है, उसको 2 कंपनीज में तुमने स्प्लिट किया,
सही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो डेट था वो PIACL के अंदर डाल दिया। कौन सी सरसब्ज चादर के पीछे वो खंडरात छुपे हुए हैं, ये वही हिसाब है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कि अगर इतना प्रॉफिटेबिलिटी और सब कुछ होता, इतने टोपी ड्रामे करते अगर होते ये दो कंपनीज में स्प्लिट करने के बावजूद, तो अभी तक तुम्हारी ये PIA बिक चुकी होती। तो ये मंजन किसी और को जाके बेचो, सही है, मंजन किसी और को जाके बेचो। इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है इस मुल्क के अंदर, अब खत्म है। यानी इंतहाएं पार, चीर पार करके कि देखो मैं हूं, मैं आई एम द बेस्ट। हाँ भाई, तुम ही बेस्ट हो। PIA भी तुम्हारी बेस्ट है, कनाल इशू भी तुम्हारा बेस्ट है, मदनियात का तुम्हारा जो बिल है वो भी बेस्ट है। यू आर द बेस्ट, ओके, तुम सबसे बेहतरीन हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारा जहन, यू आर दी बेस्ट। मगर जबर और इन फसाइयत की बेस्टनेस जो है ना, उसका इख्तिताम भी वैसे ही होता है। और जब इख्तिताम होता है तो लोग अंदर से लुत्फ उठाते हैं। और अब हमारी नफरतें इस सतह पे पहुंच चुकी हैं कि हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब तुम्हारा हम अंजाम देखेंगे तो हम उस पर खुश होंगे। इतनी बर्बादी और इतनी तबाही करने के बाद अगर वही तबाही हम दुआएं कर रहे हैं कि तुम पे भी वही तबाही हो, तुम पे भी वो मनहूसियत, नाहूस आके गिरे जो तुमने औरों के ऊपर गिराया है, जो तुमने इस मुल्क के ऊपर गिराया है, वही हमारा एक तरीके से हमारे लिए इंसाफ होगा। क्योंकि इसके दुनिया में तो कोई इंसाफ की गुंजाइश रही नहीं ना। इतनी नाइंसाफी करने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही। खवातीन को तुम, उम्र दराज खवातीन को उठा के जेलों से, जो अपने भाई से मिलना चाह रही हैं, उनको उठा के तुम पता नहीं कहां छोड़ के आ जाते हो। मदनियात, रिको दीक कितने साल हो गए उसे? 10-15 साल होने को आ रहे हैं उस स्कैंडल को, अभी तक रिको दीक की बातें कर रहे हो। केस भी हो गए उसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितने अरब डॉलर तुम लोगों को देने पड़े। और अभी मदनियात, अमेरिका से डेलीगेशन आई है, उसको मंडरा रहे हो इस तरीके से। ये एरिक मायर आया है, इसने भी एक आके कहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मदनियात की मत के ऊपर। तो पहले इससे सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। I'm thrilled to be here in Islamabad to experience Pakistan's wonderful hospitality, attend the Minerals Investment Forum, and to strengthen and promote our important partnership. I commend Pakistan for convening the Minerals Investment Forum here in Islamabad and for taking steps to ensure a level playing field for investors. हर चीज झूठ, हर चीज फरेब, हर चीज धोखा, हर चीज मुनाफिकत, हर चीज। क्या ऐसी चीज बची है अब इस मुल्क के अंदर जो मुनाफिकत का शिकार ना हुई हो? क्या वो फरेब है, क्या वो झूठ है जो हमने नहीं देखा और अपनों से ही हमने नहीं देखा? जाते जाते कल ये एपिसोड हुआ है, ये अलीमा खान वाला, और पूरा ये जो टोपी ड्रामा लोगों ने किया है हुकूमत वक्त ने, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने जो ये किया है, इमरान खान को ये मुल्क छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कुछ नहीं रखा है यहाँ पे इस इमरान खान और उस जैसे लोगों के लिए। मगर वो डटा हुआ इसलिए है क्योंकि उसको शायद इस मुल्क का एहसास है, बहुत इसके लोगों का एहसास है। मगर दिल दुखा जब कल अलीमा खान से कहा गया कि आप नहीं मिल सकती, तो उन्होंने कहा कि हम इधर ही रहेंगे, हम धरना करेंगे इधर। तो फिर अब आके सलमान अकरम राजा कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वहाँ पे जो कारकुन या रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की कि अलीमा खान से कहा जाए कि आप छोड़ के ये चली जाए। अल्लाह ही बेहतर करेगा बस इस मुल्क का। पेटियों का इंतज़ार है, आम की पेटियों का, क्योंकि और किसी तरीके से ये आसाब जो है, ये आसेब जो लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो फिरौनियत लगी हुई पाकिस्तान के ऊपर, ये आम की पेटियों के बगैर ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।